अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब अक्सर कहते हैं कि जनाब अली मुल्क में ये हो रहा है, मुल्क में वो नहीं हो रहा, मुल्क में ये नहीं हो रहा, मुल्क से मुतमईन नहीं है, मुल्क से परेशान है। भाई साहब ये मुल्क बड़ा कीमती है, खुदा की कसम बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती मुल्क है। और मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क में ना सिर्फ 10 रुपये में, कितना 10 रुपये में इस मुल्क को आप स्विट्ज़रलैंड बना सकते हो। शर्त ये है कि मैं भी ईमानदार हो जाऊँ। मैंने इस ईमानदारी की शुरुआत की हुई है 2 साल पहले से, ठीक है ना। और आप भी ईमानदार हो जाओ। यकीन करो, सिर्फ 10 रुपये खर्च करो। हर बात ये कहना कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, भाई साहब हुकूमत को अपने काम कर लेने दो। मैं और आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो, ठीक है ना। सारा काम हुकूमत के मत्थे नहीं मारो, कुछ काम मैंने और आपने भी करने हैं, ठीक है। वो काम क्या करने हैं कि 10 रुपए में इस पूरे पाकिस्तान को, इस पूरे मुल्क को आपने स्विट्ज़रलैंड बनाना है। स्विट्ज़रलैंड बनाना है पाकिस्तान को। कितने में? 10 रुपए में। तैयार हो आप लोग? ईमानदार हो जाओ, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ईमानदार हो जाओ, 10 रुपए के खर्चे पर ईमानदार हो जाओ। अल्लाह देख रहा है, ये पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के सयाह जो होते हैं, टूरिस्ट, वो यहाँ पे सयाहत करने आएंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपका धंधा भी अच्छा होगा, आपका कारोबार भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी डेवलप कर जाएगा। पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान आएंगे, पूरी दुनिया के। कितना खर्चा? कितना? 10 रुपये। 10 रुपये का खर्चा है, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। और ये मेहनत आपने पाकिस्तान के हर सूबे में करनी है, हर शहर में करनी है, हर इलाके में करनी है। देखो आप, हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। आप कश्मीर हो, गिलगित हो, बल्दिस्तान हो, आप KPK हो, आप पंजाब हो, आप सिंध हो, आप कराची हो, सिंध हो, आप जनाब अली, आप जनाब बलूचिस्तान हो, हम सब एक हो, ठीक है ना। हम सब ने पाकिस्तान में किस बात पर इलाहा किया था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, एक हो। तो ये एक बनने के बाद अब इस मुल्क को स्विट्ज़रलैंड बनाना है। वो किसने बनाना है? मैंने बनाना है और आपने बनाना है। मैंने कहा मैं 2 साल से पहले इसकी शुरुआत कर चुका हूँ, अब आप भी मैदान पर आ जाओ। खर्चा कितना? 10 रुपये, ठीक है। और 10 रुपये में आपने 2 काम करने हैं। हर बंदे ने मुल्क पर आ जाओ, नेशनलिज्म पर आ जाओ। हमने दुनिया जहाँ की सारी बातें, बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे मौज़ूआत पर हमने काम की, बातें की। आज की तारीख़ में कुर्बानी दी है ना, दिल का बोझ हल्का हुआ है ना, तो आज एक नया जन्म ले लो, एक नया जन्म ले लो कि आज से मुल्क के लिए जीना है। और ख़र्चा कितना? सिर्फ 10 रुपये, ठीक है जी। उसका तरीक़ा ये मेरे भाई कि 2 दरख्त हर इंसान ने अपने हर घर के आगे लगा लेने हैं। बाद में गौर करना मैं क्या बात कह गया, ठीक है। 2 दरख्त, एक आम का लगाना है और एक सुहांजनों का, सुहांजना, मोरिंगा, ठीक है। और ये जो पौधे हैं इसके आपके करीब के हर नर्सरी से मिल जाते हैं। हमारे गुलशन हदीद कराची, हमारा गुलशन हदीद कराची, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो है करीब में ही, हम साकरों की तरफ मुंह करके थोड़ा सा जाते हैं तो वहाँ रेंजर्स वालों की वो नर्सरी है। तो उनकी क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है, ठीक है। उनकी चीज़ों की क्वालिटी जो है रेंजर्स वालों की बहुत अच्छी होती है। और ये लोग बहुत चेक करके देते हैं, देते कोई ख़राब चीज़ आ जाए तो ये आपको नहीं देते, आपको अच्छी चीज़ देते हैं। तो ये 5 रुपये का पौधा देते हैं आम का, 5 रुपये का। 5 रुपये का पौधा देते हैं सुहांजनों का, सुहांजने का, मोरिंगा का, ठीक है। कितना खर्चा हो गया भाई साहब? 10 रुपये। 10 रुपये को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? स्विट्ज़रलैंड की टक्कर पे। कैसे? कि आप में से हर बंदा, हम में से हर बंदा, हम सारे भाई हैं यार, हमने सब ने कलमा पढ़ा है, हम सब मुसलमान हैं यार, ठीक है। हम सब ने पाकिस्तानी हैं, हम सब ने कलमा पढ़ा है। तो हम सब ने 10 रुपये खर्च करने। अब मेरे करीब में तो है वो, तो 5-5 रुपये में अच्छी तरीन चीज़ मुझे मिल गई, तो मैंने बहुत बड़ी मात्रा में लगाई है, ठीक है, नहीं साठों में आगे। तो अब इसमें हर बंदा जो है एक सुहांजना मोरिंगा का दरख्त और एक आम का दरख्त, आम अच्छी क्वालिटी का अपनी पसंद का ले आना, चौसे का ले आना पौधा वहाँ से जाके, ठीक है ना। चौसे का ले आओ। देखो आम के लिए मुतल्लिक याद रखो कि पूरी दुनिया का जो सुपर किंग आम है, बादशाह है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में सिंध है, ठीक है। तो आप देख लो, जहाँ जहाँ काश कर सकते हो आप, हर बंदा कोशिश करो, ठीक है। तो ये लगा लो। इससे होगा क्या कि भाई आपका जो माल उतरेगा, माल उतर के आपका सीधा सीधा मंडी जाएगा, मंडी से जनाब अली एक्सपोर्ट पे जाएगा, जोन में जाएगा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बाद जनाब अली वो बाहर मुल्कों में चला जाएगा, वहाँ से ज़र मुबादला आएगा। ज़र मुबादला आएगा, कुछ पैसे होंगे हुकूमत के पास, तो हो सकता है आने वाले कल में गैस फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए, पानी फ्री हो जाए, एजुकेशन फ्री हो जाए, हेल्थ फ्री हो जाए। ये सारा कुछ कैसे होगा? जब मैं और आप मैदान में उतरोगे। ये सोच लो भाई, मैदान में उतर जाओ, ठीक है ना। आपके इलाकाई की जितनी तंजीमें, गली की तंजीमें, महल्ले की तंजीमें, फ्लैट की यूनियंस,
ठीक है ना। फ्लैट में अंदर मुमकिन नहीं है तो बाहर की बाउंड्री में लगा दो, ठीक है। एक सुहांजना लगाओ, एक आम लगाओ, एक सुहांजना लगाओ, एक आम लगाओ। सुहांजना इतनी बड़ी ग़िज़ा है, इतनी बड़ी ग़िज़ाई क़ुव्वत है कि आप सोच नहीं सकते। उसका पत्ता पकता है, उसकी फली पकती है, उसका फल पकता है, उसका फूल पकता है जी, और उसका गोंद आप खा के ताकत हासिल करते हो। सुहांजना कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, बहुत कीमती तरीन चीज़ है। और आम जो है वो आप फल में ले लीजिएगा, जितना मंड के दिल चाहे आप खा लीजिएगा, अपने मेहमानों को बांटिएगा, रिश्तेदारों को बांटिएगा। फिर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है तो वो मंडी में दे आए जाके, ठीक है ना। मंडी वाला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में डाल देगा, वो बाहर डाल देगा, एक्सपोर्ट पे चला जाएगा। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा, बात मैंने बहुत छोटी सी की है, 10 रुपए की, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है कि हलक में हज़म होने में, दिमाग में के हाजमे में ज़रा टाइम लग जाए, लेकिन गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, जब आपका पूरा मुल्क, जब हमारा पूरा मुल्क सरसब्ज हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, तो भाई साहब पूरा ग्रीनरी हो जाएगी, तो पूरी दुनिया के लोग सर्वे करने, देखने, टूर करने, विज़िट करने आएंगे नहीं आएंगे। जब आएंगे तो फिर आपकी दुकानों से चीज़ लेंगे ना, आपके मॉल से चीज़ लेंगे, आपके प्रोडक्ट लेंगे, आपकी होम प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो गौर कीजिए, आप 10 रुपए में पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके वो विज़िट करें। अट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ स्विट्ज़रलैंड में क्या है? स्विट्ज़रलैंड में है क्या? सिर्फ सरसब्जा सरसब्जा सरसब्जा, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, ठीक है। तो ये पूरे मुल्क में मेहनत करना है, खर्चा सिर्फ 10 रुपये, ठीक है। अच्छे से अच्छा आपने देख के ले आना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप किसी नर्सरी में चले गए, ठीक है ना, हमारे तो रेंजर्स वाले हैं, वो तो चेक करके देते हैं, ये 1 क्वालिटी होती तो वही देते हैं, ज़रा सी भी चीज़ में हल्की क्वालिटी तो वो नहीं देते, ज़ाय कर देते हैं, ठीक है। तो आपके करीब में अगर ऐसा कोई सेटअप मिल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी नर्सरी में जाके देखिएगा। वो 5 रुपये के अलावा अगर 7 रुपये भी मांग रहा है तो दे दें, क्वालिटी अच्छी खरीदिएगा, ठीक है। एक आम का दरख्त हर घर के आगे लगा लीजिए, एक सुहांजने का दरख्त हर घर के आगे लगा लीजिए। यकीन, अच्छा घर में गमला है तो उसमें लेमू भी उगा लीजिए, ज़िंदगी बन गई, ठीक है। तो जनाब यकीन करो कि पूरा मुल्क इतना सरसब्ज हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और अपने साथ साथ 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। एक वज़ीरिस्तान, एक बलोचिस्तान, यहाँ पे आपने मेहनत करनी है, ठीक है। आप मेहनत करो, ठीक है ना, अपने पूरे मुल्क को सरसब्जा बना दो, खुशहाल बना दो। यकीन करो अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये दरख्त बनने में कितना अर्सा लगता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। बहुत थोड़े टाइम में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। मैं बांग्लादेश में था, मैंने बांग्लादेश में देखा, ढाके में, तो वहाँ के जो ज़मीन के पानी है ना, पानी बांग्लादेश के ना, वो किसी चौधरी के, वडेरे के, जागीरदार के नहीं है, वो पानी बस पब्लिक के हैं। तो वहाँ क्या करते हैं बंगाल वाले, वो वापसी में आके ना सुबह के ही काम से जाते हैं, तो वापसी में आके अपनी शर्ट उतारी जनाब वाली, यूँ उतारी, वहाँ इतनी मछली, क्योंकि उस पर किसी की नज़र नहीं, किसी का जबर नहीं है। तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी है कि यकीन करो कि वो कमीज़ डाल के, शर्ट डाल के निकालते हैं तो 25 किलो मछली आ जाती है। वो 25 में से जनाब 23 किलो मार्केट में दे देता, मार्केट से प्रोसेसिंग जोन में चली गई और जनाब वाली मुल्क को ज़र मुबादला आ गया। 2 किलो उसने घर में पका ली, ठीक है। ये काम हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये काम मैं और आप भी कर सकते हैं। मैं आपसे मच्छी नहीं पकड़वा रहा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप में से हर बंदे ने एक आम और एक सुहांजने का दरख्त अपने घर के आगे लगाना है। और इसके लिए नेशनलिज्म की ज़रूरत है। नेशनलिज्म कब आएगा? जज्बा हो, हौसला हो, मुल्क से एक ताल्लुक़। ये मुल्क है तो मैं और आप है ना, ठीक है। और इस मुल्क का धंधा अच्छा हो जाएगा। आपके सारे आम, आपका सुहांजने की बड़ी डिमांड है आलमी मंडियों में आम की तरह, ठीक है। तो ये भी जाएगा, ज़र मुबादला आएगा। मेरी और आपकी नस्लें, मैं थोड़ी सी कुर्बानी दे लूँ, थोड़ी सी केयर ही तो करनी, कुर्बानी कौन सी, ठीक है ना। और आप भी थोड़ी सी केयर कर लो। यकीन करो हमारी आने वाली नस्लों को इस मुल्क में गैस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री हो जाएंगे। सारी की सारी नस्ल खुशहाल हो जाएगी 10 रुपये में, 10 रुपये में, ठीक है। मेरी बात पर कमेंट्स करने की मुझे जल्दी नहीं है, कमेंट्स कर लीजिएगा। आप लोग दुआएं देते हैं वो कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जवाब में दुआएं देता हूं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मेरी बातों को आंखें बंद करके 10 मिनट गौर कीजिएगा, तसव्वुर में देखिएगा पाकिस्तान कितना सरसब्ज़ खुशहाल है कि हर घर के आगे एक सुहांजने का दरख्त, एक आम का दरख्त लगा हुआ है। अल्लाह ज़्यादा की तौफीक दे तो ज़्यादा लगा दे, वो आपसे मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत की अलामत है। लेकिन मिनिमम ज़ीरो कंजम्पशन पर जो कंप्रोमाइज़ है वो एक का है, ठीक है। ये लगाइए। आपके इलाके की जितनी तंजीमें हैं, आपकी जितनी भी तंजीमें, आपकी मजहबी तंजीमें, आपकी सियासी तंजीमें, आपकी स्टूडेंट तंजीमें, मेरी दावत है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से हर बंदा इस पर मेहनत करे, इस पर मेहनत करे, इस पर मेहनत करे, ठीक है। मुल्क को सब खुशहाल आप बना दें।
अल्लाह आपकी नस्लों को सब सरसब्ज कर देगा, अल्लाह आपकी नस्लों को खुशहाल बना देगा। ठीक है, गौर ज़रूर कीजिएगा, गौर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।